सभी अध्यापकों का गुलशन सर की क्लास की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों को बहुत समस्या आ रही है कि पीटीएम कैसे करवाई जाए, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो सभी अध्यापक साथी अपना सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, केवल मात्र अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम पीटीएम दिनांक 25/8/2021। साथियों, आप जानते हैं ये पीटीएम का उद्देश्य क्या है, इस पीटीएम को हम क्यों ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसके कुछ उद्देश्य जो मुख्य हैं, पहला है बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समझना। दूसरा है बच्चे की कक्षा भागीदारी मेगा सर्वेक्षण सेट प्रदर्शन पर चर्चा करना। साथियों, इस चर्चा को हमें माता पिता के साथ करना है। तीसरा है माता पिता को सीखने के स्रोतों के विषय में जागरूक करना कि वो बच्चा कहाँ कहाँ से सीख सकता है, वो स्रोतों की जानकारी देना। उसके बाद है माता पिता से फीडबैक लेना कि वो इस विषय पर क्या समझते हैं, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर क्या समझते हैं, ऑनलाइन में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब फीडबैक लेना। तो साथियों, आप समझ चुके हैं कि पीटीएम यह सुनिश्चित करेगी कि अभिभावक छात्र की शिक्षा से जुड़े रहें। यानी कि पीटीएम के दौरान हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अभिभावक और अध्यापक के विषय में समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, अब मैं आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसी के बिल्कुल साथ में आपने करना क्या है। साथियों, आपको अवसर ऐप पर जाना है, इस प्रकार से क्लिक करना है। अवसर ऐप खुलने के पश्चात आपको अपने बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है उसे आपने पता लगाना है। जो सेट का परीक्षा परिणाम है उस पर जाना है। आप टीचर वाले कॉलम पर जाएं, अपना आईडी नंबर भरें। आईडी नंबर बड़े ध्यान से भरें क्योंकि इसमें गलती लगने पर यह आता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करें, आपका नाम आएगा। उसके पश्चात आपको अपनी जन्म तिथि इसके अंदर फिलअप करनी है और कंटिन्यू पर बटन दबाना है। कंटिन्यू पर बटन 2 बार दबाना पड़ता है। उसके पश्चात आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए 5वीं क्लास, और विषय को सिलेक्ट करेंगे, उदाहरण के लिए हिंदी विषय। तो आपके पास यहाँ पर सभी असेसमेंट और सर्वे सभी खुल कर के आ जाते हैं। तो आप जिस भी सेट का परीक्षा परिणाम जानना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसा आपने यहाँ क्लिक किया तो इस कक्षा में यदि 24 विद्यार्थी हैं तो किस विद्यार्थी ने हिंदी विषय में सेट में कितना परिणाम प्राप्त किया है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं और अभिभावकों को दिखा सकते हैं कि उनके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस प्रकार से आप किसी भी बच्चे का परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, उनके नाम, उन्होंने कितना स्कोर लिया, ये सब आप अपने अभिभावकों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको उनके बच्चों के विषय के बारे में बता सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार अगर आप बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पर अन्य विषय भी, किसी भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसी विषय के बारे में आपका परीक्षा परिणाम बच्चों का सामने आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब इसे ध्यान से समझ गए होंगे।